अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। 24 घंटे के रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को 47,092 की 2 माह की बुलंद तरीन सतह के बाद जुमा को रोजाना केस लोड में मामूली कमी देखी गई है। इस तरह आज कोविड अमवात में तेजी से कमी आई है। वजारत सेहत के एदाद व शुमार का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भारत भर में 336 अफराद कोविड से मुताल्लिका बीमारी में मुब्तला हुए हैं। बायोफेना, drink healthy and stay healthy. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. जुमा को गफलत के बाद बच्चे की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया गया। मालूमात के मुताबिक लड़की की मौत पर मुकामी लोगों ने सेहत मरकज के गेट के बाहर एहतजाज किया। डॉक्टरों और तबी अमले को तवील अरसे तक अस्पताल के अंदर रहने पर मजबूर किया। इसकी इत्तला मिलते ही नितोड़िया थाना इंचार्ज कौशिक बैनर्जी और रघुनाथपुर सब डिविजनल CI की क़ियादत में पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मकतूल के अहल खाना और मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि राबिंद के रिहायशी अशोक हेम्ब्रम की तकरीबन 2 माह की बेटी सोनाली हेम्ब्रम को बुध के रोज़ राय बांध प्राइमरी सेंटर अस्पताल में मामूल के मुताबिक वैक्सीन दी गई थी, लेकिन बुध के शाम से बच्चे की हालत नाजुक हो गई और जब इसे जुमा की सुबह अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दे दिया। अहल खाना और गांव वालों का दावा है कि बच्चे की मौत तबी गफलत की वजह से हुई है। मुकामी रिहायशी और तृणमूल यूथ कांग्रेस के सदर हरे गोविंद ने कहा कि मकतूल के अहल खाना की जानिब से दर्ज करदा शिकायत की बुनियाद पर नितोड़िया पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने मुजाहिरीन को यकीन दहानी कराने के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। इस मामले में सेहत मरकज के मेडिकल ऑफिसर सोमशोभरा चौधरी ने इन इल्जामात की मुकम्मल तरदीद की है। नितोड़िया थाना पुलिस राय के मुताबिक मुर्दा बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट for class 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222. पुरुलिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक जुमा को जिला बेको हाई स्कूल के कांटा रंगूनी मैदान में लोग मुख्तलिफ स्कीमों से फ़ायदा उठाने के लिए सरकारी कैंप में जमा हुए। रियासती हुकूमत की महत्वाकांक्षी स्कीम लक्ष्मी भंडार, बुढ़ापा पेंशन, बेवा पेंशन, वोटर कार्ड और दीगर इकसाम की स्कीमें रियासती हुकूमत दे रही है। मुख्तलिफ मंसूबों के तहत पूरे मगरबी बंगाल में कैंपों का अहतमाम किया जा रहा है ताकि रियासत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। स्कीम के तहत सहूलत के मुताबिक लोगों को फॉर्म दिए जा रहे हैं। फॉर्म को आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, इनकम टैक्स कार्ड वगैरह के साथ जमा कराना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की जाएगी और सरकारी स्कीम के मुताबिक सितंबर के महीने से ही लोगों को हर किस्म के फ़वायद फराहम किए जाएंगे। इस मंसूबे के नफाज से लोगों की खुशी की कोई हद नहीं है। हर एक ने उम्मीद बांध रखी है कि हमारा ताउन रियासती हुकूमत को मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी माली हालत बेहतर होगी। इस प्रोग्राम में तृणमूल कांग्रेस के कई अरकान लोगों की मदद करते हुए देखे गए और इन्हें फॉर्म भरने की तरगीब भी दी। बांकू ग्राम पंचायत के सरबराह सुशील गुराई ने कहा कि हमारा ये दूसरा कैंप आज मुकम्मल हुआ। हज़ारों लोग आपकी सहूलत के लिए हुकूमत के पास आ रहे हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक फॉर्म जमा करवा रहे हैं। बेकू ग्राम पंचायत की जानिब से मुकम्मल मदद फराहम की जा रही है ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े।
हाटन रोड आसनसोल में साउथ ट्रैफिक गार्ड की जानिब से 7 रोज़ा ट्रैफिक आगाही मुहिम जुमा को थी। इस मौके पर आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अभिजीत चैटर्जी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत किया। इस दौरान साउथ ट्रैफिक गार्ड इंचार्ज तापस दुबे, स्टंट सब इंस्पेक्टर एजाज खान वगैरह मौजूद थे। प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए मिस्टर अभिजीत चैटर्जी ने कहा कि लोगों को आसनसोल में ट्रैफिक से आगाह रहने की ज़रूरत है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल पर 2 से ज़्यादा अफराद की सवारी ना करें, ट्रैफिक सिग्नल कवानीन पर अमल करें। আমি সারা নিউজের পক্ষ থেকে এই রেড সেফটি নিয়ে কিছু বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। बच्चे को खास कर कर देते हैं, घर से निकलते वक्त मम्मी पापा को बोलिए आप हेलमेट पहनिए, हमको हेलमेट दीजिए, नहीं तो हम बस से स्कूल जाएंगे, बस से ट्यूशन जाएंगे। आपका पहनिए एवं आपके सहयात्रियों के पहनने के लिए कहिए। 2 आदमी से ज्यादा यात्री कभी बाइक में न सवार हो। गाड़ी में जरूरी कागजात हमेशा साथ रखें। सही जगह पर एवं सही आकार के नंबर प्लेट जरूर लगाएं। शराब पीकर तथा किसी भी प्रकार के नशे की वस्तु लेकर गाड़ी मत चलाइए, यह दंडनीय अपराध है एवं पकड़े जाने पर गिरफ्तार होंगे एवं लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। गाड़ी चलाने समय गाड़ी की गति नियंत्रण में रखें। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करिए। गाड़ी चलाने समय मोबाइल फोन पर बात करना तथा ईयरफोन प्रयोग करना दंडनीय अपराध है एवं पकड़े जाने पर लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। बस के छत पर बैठना दंडनीय अपराध है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि साइलेंस जोन पर हॉर्न न बजाए तथा ईयर हॉर्न हूटर प्रयोग न करें। स्टॉप लाइन के पहले रुकिए। गाड़ी चलाने समय हमेशा सीट बेल्ट व्यवहार कीजिए। भीड़ भाड़ इलाके में ओवरटेक न करें। प्रतिबंधित समय में भारी मालवाहक वाहनों को शहर के भीतर न ले आए, ये दंडनीय अपराध है। नो पार्किंग जोन में कभी भी भीड़ खड़ी ना करें। प्राइवेट वाहनों का कमर्शियल के रूप में प्रयोग ना करें। बस के छत पर आदमी बैठना दंडनीय अपराध है। ये लिफलेट हमारा ट्रैफिक से बनाया गया है, आपको सर्विस को मिलेगा। मुझे ये कहना है कि आसनसोल शहर, आप जानते हैं कि पश्चिम बर्धमान जिले में आसनसोल शहर जो है ये हेडक्वार्टर शहर है। यहाँ पे बस स्टैंड, स्टेशन सब कुछ में कितना आदमी बाहर से आते हैं। मान लीजिए कि दुर्गापुर से आते हैं, फिर आपका बराकर, कुल्ची, नियामतपुर, दूसरा जिले से भी आते हैं, पुरुलिया बांकुड़ा से भी आते हैं और दूसरा स्टेट से, राज्य से, मतलब नजदीक जो हमारा स्टेट है झारखंड से भी आते हैं। तो जो लोग यहाँ पे मार्केटिंग के लिए आते हैं, चाहे कोई काम के लिए आते हैं, चाहे डॉक्टर दिखाने आते हैं, सबको एक छवि होगा क्या आसनसोल में जब हम लोग आए तो अच्छा शहर अच्छा है, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था अच्छा है और एक तो शहर का मेन होता है ट्रैफिक व्यवस्था। तो हमको सबको मिलकर सही करना है और हम लोग का जो शहर में जो जाम होता है ज्यादा से ऑटो और टोटो के लिए, इसको मैं सबको अनुरोध करूंगा कि आप लोग जहाँ तहाँ पे पार्किंग न बनाए। जहाँ जगह है एएमसी आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जगह दिया गया है या ट्रैफिक से जो जगह दिया है वहीं पर पार्किंग कीजिए, क्योंकि आप पार्किंग करके निकल गए और दूसरा गाड़ी नहीं जा सकेगा। तो मेरा यही कहना है कि सब हमारा शहर जो है आसनसोल शहर है सबको सुंदर लगना चाहिए। बाहर से जो लोग आते हैं उसको भी वो जहाँ के बाहर में बोलेंगे कि आसनसोल में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छा है। इसके लिए सहयोग जो है हमको सबको मिलकर काम करना चाहिए। यही नहीं कि खाली पुलिस काम करेगा और कुछ वॉलंटियर्स काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। जितना भी शहर का आदमी है, दुकानदार है, बिजनेसमैन है, बास यूनियन है, यहाँ पे ऑटो यूनियन है, सबको मिलकर काम करना है और शहर को सुंदर करना है, ये बोल के
मुल्क में कोयले के वसाइल के बेहतर अंदाजे के लिए कोल इंडिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। संगतोड़िया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक कोल इंडिया लिमिटेड हुकूमत हिंद की एक महारत्न कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम स्पेक्ट्रल इन्हांसमेंट SPE है, जो ज़मीन में दिए हुए कोयले का सर्वे करेगा। ज़लज़ले की लहरों की मदद से ये अपनी नौइयत का पहला सॉफ्टवेयर है जो मुल्क में कोयले की तलाश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक ज़मीन की सतह पर कोयले की धब्बों को तलाश करने के लिए किए जाने वाले ज़लज़ले के सर्वे ज़मीन के अंदर मौजूद पतली सियोनों की वाज़ह तौर पर शनाख्त नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से कोयले के वसाइल का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। SPE सॉफ्टवेयर इस मसले का हल है क्योंकि ये ज़लज़ले की लहरों की ताकत को बढ़ाने में मदद करता है, जो ज़मीन के अंदर कोयले की पतली सेवन का भी पता लगा सकता है। कोल इंडिया एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट R&D की ज़ेली कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट CMPDI ने गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के इश्तराक से अपनी नौइयत का ये पहला सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर के हक़ अशात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त भी दी जाएगी। ये मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर कोयले की तलाश के अमल में खर्च होने वाले वक्त और पैसे को भी कम करेगा, जिससे मुल्क को कोयले की पैदावार में खुद इन्हसार बनने में मदद मिलेगी। इस सॉफ्टवेयर को कोल इंडिया लिमिटेड के CMD प्रमोद अग्रवाल ने कंपनी के R&D बोर्ड के मेंबरों की मौजूदगी में लॉन्च किया, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर्स और मारूफ तंजीमों के मेंबर शामिल हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि कोल इंडिया मुल्क का 80% से ज़्यादा कोयला पैदा करता है। बाराबनी पंचायत में बाराबनी रेलवे फाटक के नज़दीक 24 भद्रा लोकनाथ बाबा मंदिर में आज होम योजना पूजा मुनक्कद की गई। इस साल भी 18वें भाद्रो बाबा लोकनाथ का पूजा एवं खिचड़ी प्रसादी होता है, लेकिन इस साल कोविड के चलते हम लोग खिचड़ी का प्रोग्राम कैंसिल किए हैं, लेकिन बाबा का पूजा जिस तरह होता है उसी तरह पूजा इस साल भी कर रहे हैं। पूजा ऑलरेडी हो गया और कोविड के चलते इस साल खिचड़ी प्रसाद नहीं कर पाए। कितना साल से पूजा हो रहा है? 2009 से ये पूजा। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक हाट गोविंदपुर लायंस क्लब ने आज बाराबनी पंचायत के तहत वास्का ज्यूरी दुर्गा मंदिर में आंखों के मुआयने कैंप का एहतमाम किया। हाट गोविंदपुर के डॉक्टर सुधन चंद्र लाहा भी मौजूद थे। बाराबनी लायंस क्लब की जानिब से डॉक्टर शोरो विश्वास, शिराजीत बैनर्जी, परबीर बैनर्जी, धरो ज्योति मित्रा, अमित बैनर्जी वगैरह मौजूद थे। আপনার সহযোগিতা আমাদের সুষ্ঠুভাবে ক্যাম্প পরিচালনা করতে সাহায্য করবে। यूथ कांग्रेस कमेटी ने गांधी मूर्ति के नज़दीक आसनसोल कोर्ट में स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश किया। इस मीटिंग में SM मुस्तफ़ा, इंद्रानी मिश्रा, सोविक मुखर्जी, गौरव रॉय, मोहम्मद शहबाज, ताप्ती मुखर्जी, राजू दत्ता,
मैमून राशिद, एजाज तनवीर, शकुंता दास, विश्वजीत बोस, अनिक चकलदार, रूपज्योति मित्रा, परवेज खान, राजकुमार, जाकिर हुसैन वगैरह मौजूद थे। वो रेल, इस्पात, AIC, एयर इंडिया, एयरपोर्ट, रेलवे की निजकारी वगैरह की फरोख्त बंद करने का मुतालबा कर रहे थे। देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, वंदे मातरम। हाय 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 हाय। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हाय 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 हाय। दूर हटो, दूर हटो। প্রত্যেকটা মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে, একটাও কমবে না। তাহলে कहा गया आपका साथ आपका विकास, ये आपका साथ आपका विकास नहीं, ये आपका साथ आपका सत्यानाश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। बीजेपी को एक और धक्का लगा। एक और MLA ने बदला लिया। सिर्फ 48 घंटे पहले शोविंदो अधिकारी ने दिलीप घोष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि बीजेपी मुत्तहिद है, शगाफ पड़ने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन इस मीटिंग के 2 दिन बाद ही बीजेपी ने एक और विकेट गंवा दिया। कालियागंज के MLA ने कमाल का साथ छोड़ दिया और तृणमूल में शामिल हो गए। शुमाली दिनाजपुर के कालियागंज से MLA सुमन राय हफ्ता को तृणमूल भवन पहुंचे और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी परत चैटर्जी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जराये ने बताया कि जिस दिन बगदा से बीजेपी MLA विश्वजीत दास ने तृणमूल में शमूलियत इख्तियार की, इसी दिन सुमन राय को तृणमूल में शामिल होना था। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद वो TMC में शामिल हो गए। काबिल जिक्र बात यह है कि सुमन राय इससे कबल भी TMC में थे, लेकिन बाकी मुनहरफीन की तरह वो भी वोट से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। तृणमूल में शामिल होने वाले सोमेन ने कहा, मैं तालिब इल्मी के दिनों से ही तृणमूल में हूँ। इत्तेफाक से मैं बीजेपी के टिकट पर जीत गया, लेकिन मेरा दिल और रूह तृणमूल कांग्रेस में था। आज की पार्टी तब्दीली के बाद ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने बंगाल असेंबली में ज़्यादा ताकत खो दी है, क्योंकि असेंबली इंतखाबात में 77 नशिस्तें जीतने के बाद नशीद परमांक और जगन्नाथ सरकार ने MLA के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। बाद में मुकुल राय और बाद में तन्मय घोष और विश्वजीत दास ने भी पार्टी छोड़ दी। इस बार सुमन राय भी आई। इसकी वजह से बीजेपी कमज़ोर हो गई है। इसके नतीजे में रियासत में बीजेपी के MLA की तादाद 77 से घटकर 71 हो गई है। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर नरेश अग्रवाल और सेक्रेटरी शंभूनाथ झा ने वजीर आला ममता बनर्जी की जानिब से पानागढ़ में किए गए ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि शिल्पांचल में हुकूमत के साथ साथ वो सनतों में सरमायाकारी को भी फरोग देना चाहते हैं। इसलिए आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेगा तुजारत और सनत मेला 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक कॉमर्स के ज़ेरे एहतमाम होगा। सदर नरेश अग्रवाल और सेक्रेटरी शंभूनाथ झा ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुर्गासौल के ऑडिटोरियम में सहाफ़ियों से खिताब करते हुए ये मालूमात दी। आसनसोल डिवीज़न में राजभाषा पखवाड़ा 2021 के तहत मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद। आसनसोल में उसी दिन 14 हिंदी मजमून नवेसी मुकाबला का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बोर्ड के एडिशनल चीफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर श्री मनीष और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर डॉक्टर मधुसूदन दत्त मौजूद थे। इसी तसलसल में हिंदी नोटिंग और मौसूदा तहरीरी मुकाबला आज 3 सितंबर 2021 को सुबह 11:30 बजे से मुनक्कद किया गया था।
आसनसोल डिवीजन रेलवे जोन के मुलाजिमीन ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। काबिल जिक्र है कि 1 सितंबर 2021 से 15 सितंबर 2021 तक चलने वाले हिंदी पखवाड़ा का इफ्तिताह मशरिकी रेलवे के जनरल मैनेजर जनाब अरविंद अरोड़ा, चीफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर डॉक्टर जयदीप गुप्ता और श्री परमानंद शर्मा डिवीजन ने किया। रेलवे मैनेजर ने आसनसोल का चिराग जलाया। मुसाफिर ट्रेन पर डकैती का मंसूबा नाकाम बनाने के बाद जुमे की देर रात दुर्गापुर स्टेशन से मुलाहिका सहन से 5 बदनाम सरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। आसनसोल डिवीजन के आरपीएफ के सीनियर सिक्योरिटी कमिश्नर ने कहा कि यह ऑपरेशन मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के आरपीएफ की एसटीएफ या स्पेशल टॉसिंग फोर्स ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया था। मुतासरीन में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय का अजय गुंबद, सागर गुंबद उर्फ हर्ष और वाराणसी का शिवा गुंबद और हुगली में आकाश गुंबद और रशरा का अमान गुंबद शामिल हैं। आरपीएफ और रेलवे पुलिस ने मुलजिमान से भोजाली समेत दीगर इस्लाहा बरामद किया। हिरासत में लिए गए अफराद को हफ्ते के रोज अदालत में पेश किया गया। मालूम हुआ है कि आरपीएफ के एसटीएफ को जुमा की रात एक इत्तला मिली थी कि कई नौजवान दुर्गापुर स्टेशन के करीब घूम रहे थे। उसी तरह आरपीएफ और रेलवे पुलिस की एक टीम रात 1 बजे के लगभग बांकुड़ा पुल के करीब दुर्गापुर स्टेशन के सहन में गई और 8-9 नौजवानों को देखा। पुलिस और आरपीएफ ने इनका पीछा किया और 5 अफराद को पकड़ लिया, बाकी रात के अंधेरे में भाग गए। सीनियर सिक्योरिटी कमिश्नर ने बताया कि मुलजिमान ने दुर्गापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नस्ब सीसीटीवी कैमरों से गुरेज किया और सहन में खड़े हो गए। इन्होंने पूछगछ के दौरान एतराफ़ किया कि इन्होंने इसी रात मोकामा मुसाफिर को लूटने का मंसूबा बनाया था। यह भी मालूम हुआ है कि मुलजिमान मोकामा मुसाफिर और डन एक्सप्रेस पर मुसाफिरों का सामान चोरी करते थे, लेकिन जब ट्रेन कोरोना में ठीक से नहीं चलती तो वो डकैती का मंसूबा बनाते हैं। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, वी कैन ऑल हैव प्लेजर इफ़ वी एक्सेप्ट ईच अदर इन पीस। अगर हम अमन से एक दूसरे को कबूल करते हैं तो हम सबको खुशी मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.